नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है, क्योंकि टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर है और वो लगातार पीएम मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। दिवाली के दिन पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने फोन भी किया, दिवाली का संदेश दिया, बधाइयां दी और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। इस बात को कंफर्म पीएम मोदी की तरफ से किया भी गया। पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके जानकारी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है। लेकिन बात टैरिफ को लेकर करें तो बड़ी खबर ये सामने आ रही है और ये दावा भी किया जा रहा है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर 50% का टैरिफ लगाया गया है, उसे घटाकर अब 15% कर दिया जाएगा और इस बात को लेकर जल्द अनाउंसमेंट भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो टैरिफ को लेकर कैसे डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर हैं, आपको बताएंगे। इस पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी राज सिंह। जिस तरह से ट्रंप पीएम मोदी की बार बार तारीफ कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका के बीच में एक नई शर्तें लागू होंगी, क्या क्या है उस शर्त में? देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। ये अभी तक ट्रंप जो इतनी बयानबाजी कर रहे थे, वो जाकर के बोल रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, 100%, 130% जो टैरिफ लगाएंगे। और देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत ही ठंडे दिमाग से, बिना कोई ज़्यादा बयानबाजी किए हुए ये बैक चैनल डिप्लोमेसी की है और उसका परिणाम अब आपको देखने को मिल रहा है। तो खबर ये आ रही है कि जो टैरिफ भारत के ऊपर भी जो 50% का लगा हुआ है, वो बहुत जल्द कम किया जाएगा। क्योंकि ध्यान रखिए, भारत की जो ट्रेड टीम है वो इस वक्त अमेरिका में है, वो बातचीत हो रही है। और आज सुबह में ही सबसे पहले ये मिंट ने ये खबर लगाई कि 15 से 16% तक, 50% से घट करके टैरिफ 15 से 16% तक आ जाएगा। ये तो पहली बात हो गई। मतलब टैरिफ पे डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेकने पे मजबूर हो गए हैं और भारत ने उनकी कोई भी ऐसी शर्त नहीं मानी है जो वो जबरदस्ती भारत से मनवाना चाह रहे थे। इसमें देखिए, एक दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये टैरिफ जो 50% लगाया, वो क्यों लगाया? उनकी शर्त ये थी कि भाई तुम रूस से तेल आयात करना बंद करो। अगर तुम चाहते हो कि टैरिफ तुम्हें नहीं पे करना पड़े तो तुम्हें ये रूस से तेल आयात बंद करना पड़ेगा। लेकिन भारत ने बड़ा स्पष्ट कहा कि भाई हम अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति चलाते हैं, आपके कहने से हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हम कहाँ से तेल खरीदेंगे और कहाँ से तेल हम नहीं खरीदेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये मान लिया है कि भाई भारत तेल आयात बंद करने वाला नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि हमारी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई है और वो ये कह रहे हैं कि तेल आयात करना हम कम करेंगे। ये कह रहे हैं, बंद करेंगे ये तो ट्रंप ने भी मान लिया है। भारत तो शुरू से कहता रहा है कि भाई तेल हम वहाँ से खरीदेंगे जहाँ से हमको फ़ायदा होता हो। अभी 60 बैरल पे तेल हम खरीद रहे हैं, तो तुम हमें उससे कम पे दो ना भाई, हम तुमसे खरीद लेंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम कहाँ से तेल खरीदेंगे और कहाँ से तेल नहीं खरीदेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ अब स्वीकार करनी पड़ी है। तो आप समझिए कि बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। ट्रंप को घुटने पर ला के खड़ा कर ही दिया है। और ये जो टैरिफ 50% लगाया था, अब इस पे घोषणा हो जाएगी, वहां पे ट्रेड टीम वहां पे गई है कि ट्रंप का फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया। पहले वो भारत को लेकर, टैरिफ को लेकर बार बार धमकी देते थे, अब चाइना को लेकर धमकी दे रहे हैं कि चाइना पर हम लगा देंगे ज्यादा टैरिफ। तो क्या उनका फोकस भारत से हटकर अब शी जिनपिंग की तरफ चला गया? देखिए, ध्यान शी जिनपिंग की तरफ चल गया है ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरे टर्म में इस तरह की डिप्लोमेसी कर रहे हैं जो कि किसी भी तरह से अमेरिका के हित में नहीं है। वो टैरिफ को वेपनाइज कर रहे हैं, उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अल्टीमेटली इसमें अमेरिका का ही नुकसान है और चीन का वो एक हद से ज़्यादा आज की तारीख में वो हाथ नहीं ऐंठ सकते, क्योंकि चीन के पास भी कुछ ऐसा है जो अमेरिका के पास नहीं है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो हैं वो चीन के पास हैं और चीन को वो वैसे डरा नहीं सकते। अभी आपको पता है चीन ने क्या किया? अमेरिका को सबक सिखाने के लिए उसने जो रेयर अर्थ मैग्नेट का जो एक्सपोर्ट होता है उसकी लाइसेंसिंग कर दी है। और साथ में आपको एक उनको बताना भी पड़ता है लिख करके कि आप इस रेयर अर्थ मैग्नेट का क्या इस्तेमाल करेंगे। कहीं आप डिफेंस प्रोजेक्ट में तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आप समझिए कि अमेरिका पूरी तरह से चीन पर डिपेंड करता है। अमेरिका नहीं, भारत भी डिपेंड करता है। और इसमें एक संभावना ये भी रहती है कि मान लीजिए चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट भेजा, अब भारत अमेरिका को भेज सकता है। हाँ, तो अब चीन ये क्या कह रहा है, अमेरिका की नकेल कसने के लिए जिनको भी बेच रहा है उसको कह रहा है कि आप हमें लिख के दो कि आप अमेरिका को नहीं दोगे। तो आप समझिए कि अगर ट्रंप इस तरह से, अच्छा दूसरे क्या है ना कि ट्रंप पूरी तरह से एक ब्लैकमेलिंग जो टैक्टिक्स कहते हैं ना, वो टैक्टिक्स उनकी होती है। जैसे उन्होंने घोषणा कर दी कि 1 नवंबर से चीन को 130% या 155% उनको टैरिफ देना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग कुछ पे 30% है, किस पे
55% लगेगा, उस तरह से। लेकिन बीच में ये जो गैप दिया है ना, अब वो क्या चाहते हैं कि जो शी जिनपिंग की जो सरकार है उसको ब्लैकमेल करे। अब बीच में जितना भी कंसेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उतना कंसेशन एक्सट्रैक्ट कर लो, ये उनकी सोच होती है। तो आप देखिए ना, जापान के साथ उन्होंने क्या किया, जापान को दबाया, साउथ कोरिया को दबाया, उनका अपना मित्र है, कहते हैं 600 बिलियन इन्वेस्ट करो, साउथ कोरिया ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम नहीं कर सकते। यूरोप के साथ देखिए किस तरह का डील किया है, कहते हैं कि हमारे यहाँ से तुम्हारे यहाँ जब सामान जाएगा तो 0% टैरिफ, और तुम्हारे यहाँ से आएगा तो 15% टैरिफ। एक तरफा अब यूरोप में ये बातें उठ रही हैं कि भैया किस तरह का डील आपने ट्रंप के साथ किया है, ये तो बिल्कुल ब्लैकमेलिंग है और हमें दबाया जा रहा है। तो ट्रंप की ये प्रवृत्ति रही है और लोगों को वो डिक्टेट करते रहे हैं। मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, जो भारत के संदर्भ में उन्होंने एक बात की जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध नहीं होगा, हमने मोदी से बातचीत कर ली है। मोदी जी ने जो सुबह में ट्वीट किया है उसमें क्या लिखा है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, एक साथ हम लड़ेंगे। ये एक तरह से जवाब है। पाकिस्तान तो डरा हुआ है ना, ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी पिटाई हुई है, जो 11 एयरबेस पे जो भारत ने हमला किया, नूर खान एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस को जिस तरह से बर्बाद किया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया, और वो चाइनीज़ था HQ-9 और HQ-16, उससे पाकिस्तान बिल्कुल हिला हुआ है। अब आसिम मुनीर जो है वो ट्रंप से जाकर के कहता है कि अरे हमें बचाओ, भारत को बोलो कि हमारे ऊपर हमला ना करे। इस ट्वीट को आप ऐसे देखिए, जिस आसिम मुनीर को वो ओवल ऑफिस में बिठा करके लंच करवाते हैं, वो जाके हाथ जोड़ के खड़ा है ट्रंप के सामने, करे हुजूर हमको बचाइए। बड़ी बात भी है कि ट्रंप ने दिवाली के दिन फोन घुमाया दिवाली संदेश देने के लिए, और पीएम मोदी आतंकवाद पर बात करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो एक माहौल भी तैयार हुआ है, क्योंकि सबकी नजर थी कि नहीं टैरिफ पे बात होगी, टैरिफ पे तो बात हुई, लेकिन आतंकवाद का जिक्र करना ये मुद्दा भी बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी था नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि भाई देखिए भारत का बड़ा स्पष्ट स्टैंड है कि हमारे जो मुद्दे हैं पाकिस्तान के साथ ये बायलैटरल है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और जब आप ये कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, मतलब एक सटल मैसेज है कि अब आप पाकिस्तान पे वैसे आक्रमण मत करना जैसे आपने किया। तो मोदी ने उसका जवाब दिया है कि हमें कोई शौक नहीं है पाकिस्तान से लड़ने का, हम क्यों लड़ने जाएंगे, हम तो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है जैसे उसने पहलगाम में किया, अगर वहाँ पे आकर के लोगों की हत्या होगी, नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके, तो भारत क्या बदला नहीं लेगा। और क्या कहा था कि जब जाओ मोदी को बता देना, तो मोदी बताएंगे नहीं। अगर अगली बार से भी ऐसी कोई घटना होगी तो मोदी तो दिया। तो ट्रंप को ये मैसेज है कि अगर आप ये चाहते हैं कि युद्ध ना हो और आपके सामने ये जाके जो हाथ जोड़ रहा है, तो आप उसको संदेश दीजिए कि भाई तुम भारत में आतंकवाद को बढ़ावा मत दो। और उससे भी बड़ा मैसेज ये है कि अगर वो आतंकवाद को बढ़ावा देगा तो युद्ध होगा। ट्रंप कुछ कहे या नहीं कहे, भारत पीछे नहीं हटने वाला है उससे। और क्वाड समिट हो या एशियन समिट, इसको लेकर कई सारी खबरें हैं कि ट्रंप आएंगे पीएम मोदी से, उसी टाइम पे टैरिफ के बाद जो भी बवाल चल रहा है उसके बाद ये पहली मुलाकात होगी। क्या ये जो ट्रंप का बैकफुट है, 50% से 15 और 16 के बीच में टैरिफ को लेकर जो भी मुहर लगती है, वो उसके बाद होगा या पहले ही इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा तभी पीएम मोदी ट्रंप से मुलाकात करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जिस तरह की खबरें आ रही हैं तो ये बताया जा रहा है कि शायद ये अनाउंसमेंट अभी आसियान में जो समिट होने वाला है, ये आपको कुआलालंपुर में होने वाला है, 26 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, और वहाँ पे ट्रंप भी आ रहे हैं और भारत की तरफ से मोदी जी भी जाएंगे। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सारे इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि वहाँ जाएंगे। समझिए एक बड़ा इवेंट होगा जब ट्रंप नीचे आएंगे 50% से 15-16% पे अगर आते हैं, तो ये पहले, जैसा मैंने आपको बताया, भारत की ट्रेड टीम इस वक्त अमेरिका में है, ये सारी चीज़ें बैक चैनल से डिस्कस होती हैं। एक बार वो मसौदा तैयार हो जाता है, और देखिए देर हो रही है, भारत में भी काफ़ी रोष है कि भाई अमेरिका ने ये जो सुलूक किया हुआ, और अमेरिका के अंदर से ये बातें उठ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया है तुमने, चीन के खिलाफ जो हमारा सबसे बड़ा सहयोगी था, अमेरिका को लड़ना किससे, भारत से लड़ना है क्या, उनको चीन से लड़ना है। तो इतना दबाव है उनके ऊपर कि ट्रंप अब नीचे आ रहे हैं। और ध्यान रखिए, जो नरेंद्र मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला था, जो SCO की समिट में वो गए थे और शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ जो फोटो आई थी, उसने ट्रंप को हिला दिया था, पूरे पेंटागन को, स्टेट डिपार्टमेंट को हिला दिया था कि तो फिर से RIC जो था ब्लॉक, वो खड़ा हो रहा है। तो उनको भी बहुत प्रेशर में है वो। अगर ऐसी सहमति बन जाती है तो इसकी घोषणा, क्योंकि दोनों तरफ के ऑफिशियल्स जो हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि मोदी और ट्रंप की मीटिंग के लिए काम कर रहे हैं वहाँ पे कुआलालंपुर में। अगर ये मीटिंग वहाँ पे होती है, जिसकी संभावना ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये घोषणा वहीं पे हो सकती है। एक बारी बैक चैनल से फाइनल हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा होने वाली कुआलालंपुर में, वो बड़ी सफल यात्रा होगी, और वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगा कि भाई टैरिफ जो है वो नीचे आ रहा है 50% से 15-16% पे। ट्रंप की हार
आपको दिखेगी कुआलालंपुर में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अपडेट के लिए। तो वाकई में ये ट्रंप की बुरी हार है और पीएम मोदी भारत की बड़ी जीत है, क्योंकि टैरिफ को लेकर बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की तरफ से होने जा रही है। क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 50% का टैरिफ लगाया गया था भारत पर, वो घटकर काफी ज्यादा घटकर यानी कि 15 से 16% तक पे मोहर लगने की खबर है, जिसका जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।